नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। साल का पहला ही दिन माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बुरी खबर लेकर आया। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में बीती रात करीब 2:45 बजे भगदड़ मची, जिसके बाद अब तक 12 लोगों के मौत की खबर है और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। घायलों को श्राइन बोर्ड के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी के मुताबिक ये भगदड़ रात को करीब 2:30 से 3 के बीच में हुई और उस वक्त शुरू हुई ये भगदड़ जब कुछ लोगों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, बहस हुई और धीरे धीरे ये चीज़ धक्का मुक्की में तब्दील हुई और फिर लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए और एक तरह से भगदड़ मचने की शुरुआत यहीं से हुई। लेकिन अब और इस भगदड़ के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था, लेकिन यात्रा को एक बार फिर से दोबारा शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने वैष्णो देवी में हुए हादसे पर दुख जताया और उनकी नजर पूरे हालात पर बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कटरा के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जांच कमेटी बना दी है। नए साल की पहली उम्मीद नई सुबहों वाली हो, यही विश्वास लेकर ये लोग वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाने पहुंचे थे। लेकिन इन्हें क्या पता था कि साल का पहला दिन उनका आखिरी दिन होगा। न्यू ईयर पर वैष्णो देवी धाम में भगदड़ मचने से बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मंदिर में दर्शन के लिए आए लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि सभी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गईं। अचानक ही लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और पल भर में ही अफरा तफरी मच गई। ऊपर बहुत भगदड़ मच गई थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। खंबे पे लोग चढ़े हुए थे, जो ये पोल्स लगे होते हैं, और बहुत ही ज्यादा भगदड़ थी। कुंभ मेले के जैसा लग रहा था। मुझे लग रहा है मैंने कुंभ के दर्शन कर लिए। हम बिना दर्शन के वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर बहुत हो रहा था, क्योंकि रात के 2:30-3 बज रहे थे। तो हमने 3-4 घंटे वेट करा कि शायद हमारा नंबर आ जाए, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब जो यात्री पर्ची होती है उन्हें उस हिसाब से ऊपर भेजना चाहिए था। उन्होंने इतनी पर्ची काट दी कि ऊपर अंधाधुंध लोग हो गए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उन्होंने इकट्ठे लोग छोड़ दिए। तो सारा रीजन जो है सिक्योरिटी रीजन ही है और वो उसको संभाल नहीं पाए। मैं तो बीच में पहले नहीं, वहाँ तक रोड में पूरी वहाँ नहीं था। भगदड़ मची जब है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था। उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था। तो उसमें बच्चे जो छोटे होते थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। इसमें से मेरा एक दोस्त मिसिंग है, तो वो अभी नहीं मिला है। उसको हम कल भी ढूंढे, आज भी ढूंढ रहा हूँ। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात कटरा में माता वैष्णो देवी भवन के रास्ते में क्या हालात थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कहीं भी तिल रखने की भी जगह नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई रेला है। वैष्णो देवी का हर भक्त यही चाहत लेकर पहुंचा था कि वो साल की शुरुआत माता के दरबार में मत्था टेक कर करे, वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेकर करे। लेकिन 2 से 3 बजे के बीच भीड़ अचानक बेकाबू हो गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक हजारों की भीड़ में किसी बात पर 2 गुटों में बहस हो गई। देखते ही देखते ये बहस धक्का मुक्की में तब्दील हो गई, जिसके बाद भगदड़ मच गई और चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग अपनों को ढूंढने लगे, एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे। फौरन ही लोगों को श्राइन बोर्ड के नारायण अस्पताल में पहुंचाया गया। पहले लोगों के घायल होने की खबर आई, फिर दर्दनाक हादसे में लोगों के मारे जाने की मनहूस खबर आने लगी। चंद घंटों में ही मृतकों का आंकड़ा बढ़ने लगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनके पास पहुंच रहा है। उन लोगों को यहाँ पे स्टे कर देना चाहिए था कि जब हम वहाँ पे गए 2 लाख ऑलरेडी पीपल्स वहाँ पे हैं, तो उनको पीछे से बैक कर देना चाहिए कि भाई नहीं आना है। उसके बाद भी कंटिन्यू वो बैक वहीं पे है। फिर मंदिर में ये है कि वैसे तो फुल वॉच पे हो, उसके बाद बंदे पे अगर फोन आ गया पॉकेट के अंदर, कहाँ रखे जब लॉकर ही नहीं आप लोगों के पास, उसके बाद उसको लाइन से निकाल दो। उसकी फैमिली बिछड़ रही है, बिछड़ने दो। हमने 11 बजे दर्शन किए, मेरे हस्बैंड का 1:30 पे नंबर आया। इतने हम वहाँ पे बैठे हुए, उसके 2 o'clock के करीब वो हादसा हो गया। उसमें हमारी मासी सास मिसिंग है अभी। नए साल के मौके पर मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए थे। हर कोई पहले दर्शन करना चाहता था। इसी दौरान अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। फिलहाल यात्रा को फिर शुरू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और भगदड़ में मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि मारे गए श्रद्धालुओं के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
वैष्णो देवी में भगदड़ के बाद अब सरकार ने जांच का ऐलान कर दिया है। जांच की रिपोर्ट भी आएगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है उनके दर्द की दवा कब होगी। मेरे साथी मनीष प्रसाद इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी जो हमने जानकारी दी दर्शकों को उसमें 12 लोगों की जान गई है, 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपके पास क्या और अपडेट है? हुसैन, ऑफिशियली इस बात की पुष्टि की गई है अमरनाथ मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा कि गेट नंबर 3 जहां पे मनोकामना भवन था, दरअसल वहां पर 2 फैमिलीज थी जिनके बीच काफी बकझक हुई और फिर उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि वहां पर जितने भी लोग थे वो इसी लड़ाई झगड़े को सुलझाने के लिए और उसको हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान ये स्टैम्पीड हुई और स्टैम्पीड में ऑफिशियली बताया गया है कि 12 लोगों की जानें गई हैं और 15 ऐसे यात्री थे जो कि बुरी तरीके से जख्मी हुए, जिनको फर्स्ट एड देकर जो मां वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट करवाया गया। उसके अलावा बाकी छुटपुट चोटें लगी हैं। तो कुल मिला के 30 से 40 तक का आंकड़ा बताया जा रहा था, लेकिन ऑफिशियली बताया गया है कि 12 लोगों की इसमें जानें गई हैं और 15 जो हैं वो इंजर्ड हैं, जिनका इस समय इलाज चल रहा है। हुसैन, ये जो पूरा प्रीमाइसेस है, दरअसल गेट नंबर 3 जो कि मनोकामना भवन के बिल्कुल पास का एरिया है, दरअसल ये बिल्कुल यहाँ से रास्ता और नैरो हो जाता है। जो आपको अभी दिखाई दे रहा है करीबन 15 फीट का रास्ता, दरअसल वो 15 फीट का रास्ता जिसमें आवाजाही दोनों तरफ से, यानी एक तरफ से आना एक दूसरी तरफ से जाने का रास्ता है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसीलिए मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो सदस्य थे, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और फिर उसके बाद जो सीआरपीएफ के जवान थे, उन्होंने बिल्कुल क्रमबद्ध लाइन बना रखी थी, लेकिन दोनों तरफ से क्योस होने की वजह से पहले दर्शन को लेकर ये इनिशियल बताया गया है कि विवाद हुआ और फिर उसके बाद इसे सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन उपद्रव बहुत ज्यादा मच गया जिसकी वजह से ये भगदड़ मची और इस भगदड़ में 12 लोगों की जानें चली गईं। मनीष, श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या ऐसा कुछ बताया गया कि कल की डेट में यानी 31 दिसंबर को कुल कितनी पर्चियां काटी गई, कितने श्रद्धालुओं को ऊपर जाने की इजाजत दी गई? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है। हुसैन, इसकी पूरी जानकारी ली जा रही है और हमें ये भी बताया गया कि जो हेल्पलाइन नंबर्स या फिर जो मां वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं रमेश चंद्र, वो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। दरअसल वो पूरी डिटेलिंग निकाली गई है क्योंकि ये पूरा एरिया जो सीसीटीवी मैंड है और सीसीटीवी सर्विलांस के तहत है, तो इसलिए वीडियो फुटेज भी देखा जा रहा है। और इंतजार रहेगा मनीष की ये जानकारी आए कि कल कितने लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी। जिस तरीके से बेतहाशा भीड़ दिख रही है उसके बाद इस तरह का अंदेशा जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। साल के पहले दिन इस तरह की दुखद घटना की खबर आई। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जम्मू के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द ही वो इस खबर पर खुद ही जाकर के प्रधानमंत्री को फीडबैक देंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, पहले दिन साल के दुखद घटना मिली है, क्या आपको आधिकारिक जानकारी? प्रधानमंत्री स्वयं इस सारे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। जैसी सूचना प्राप्त हुई हम सब संपर्क में हैं, प्रशासन के भी। वहाँ वैष्णो देवी श्राइन ट्रस्ट के अधिकारियों हसी और रमेश कुमार से बहुत अधिक अभी बात नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि हमारी फ्लाइट जाने वाली है। मैं कटरा ही जा रहा हूँ और वहाँ से फिर हम प्रधानमंत्री को पूरा इनपुट और जिस प्रकार का फीडबैक होगा वो भी देंगे। प्रधानमंत्री स्वयं एक एक पल पर नजर रखे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया टीवी से बात करने के लिए। ये थे केंद्रीय मंत्री जो स्वयं यहाँ से दिल्ली से कटरा के लिए रवाना हो रहे हैं और जो भी घटना हुई है घटनास्थल पर जाएंगे और वहाँ का मौका मुआयना करेंगे। चूंकि इस घटना पे स्वयं प्रधानमंत्री भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री भी पल पल की अपडेट घटना से संबंधित ले रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। और अब हम आपको दिखाते हैं हादसे से पहले का वीडियो जिसमें आपको दिखेगा कि श्रद्धालु कैसे किस तरीके से एंगल पर चढ़े। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ज्योत्सना मेरी सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल हुसैन, जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हीं तस्वीरों को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी। दरअसल ये हादसे से पहले की है, हादसे के बाद की है या हादसे के दौरान की है, ये जांच का विषय है और उसके बाद ही समझ में आएगा। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों को भी लगातार सुबह से आप और हम सुन रहे हैं, तो उनके मुताबिक इन तस्वीरों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, हमने
ये पूरा मार्क किया हुआ है, ये एंगल्स हैं जो वहां पर पूरा ट्रैक है वैष्णो देवी का, वो तो नीचे खचाखच भरा ही है, ऊपर जो शेड बना हुआ है उस शेड को एंगल्स अलग अलग दोनों जगह हैं वो सहारा देते हैं और उन एंगल्स के ऊपर ये शेड पूरे खड़े हैं। और देखिए इन एंगल्स के ऊपर लोग कैसे खड़े हुए हैं और उस तरफ खाई है, एक तरफ अपनी जान बचाने के लिए ये लोग ऊपर एंगल्स पर खड़े हुए हैं तो उस तरफ दूसरी तरफ ये पूरा नीचे खाई है। क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है, अगर इस रास्ते को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ये दरअसल पहाड़ी पर पूरा ट्रैक है, ट्रैक को मॉडिफाई किया गया है, यहाँ पर नीचे खपड़ेल लगा के रास्ता बनाया गया है, नीचे सीमेंटिंग की गई है कुछ जगहों पर रास्ता कच्चा भी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उस रास्ते में तो जगह ही नहीं है, इतने लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है। पीछे तक देखिए आप, ये जो पूरा ट्रैक है पीछे तक आपको सिर्फ लोग ही लोग नजर आएंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से सुबह हम प्रत्यक्षदर्शी को सुन भी रहे थे, वो कह रही थी कि भगदड़ मच गई थी और ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए ये लोग ये एंगल पर खड़े हुए हैं। और उनका काउंट तो 65 था, लेकिन अब जैसे जैसे इस मामले की जांच सामने आएगी तो पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पर चढ़े हुए हैं। देखिए ये तो साइड वाले पैरेलल एंगल्स हैं और उसके ऊपर जो शेड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पूरा देखिए एंगल्स लगाए हुए हैं। ये देखिए ऊपर तक लोग चढ़े हुए हैं। अमूमन अगर हम रेगुलर डेज की बात करें तो रेगुलर डेज पर आपको यहाँ पर बंदर या लंगूर नजर आएंगे, लेकिन लोग नजर नहीं आते हैं। और आज देखिए सुबह सुबह की जो घटना सामने आई है, यहाँ पर देखिए लोग खड़े हैं इस तरफ एंगल के ऊपर, और एंगल के ऊपर जो सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है पूरा यहाँ पर, वहां पर भी आपको ऊपर तक देखिए लोग नजर आ रहे हैं। एक और मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ हुसैन, 4 ऐसे वीडियो सामने आए हैं। ये फ्रंट व्यू है, आगे से पीछे तक देखिए कितनी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हमें वो भी मनीष भी बता रहे थे कि जब आप ट्रैक से आगे भवन की तरफ जाते हैं जहां पर माता रानी के दर्शन करते हैं, तो वहां पर ये ट्रैक और नैरो हो जाता है, यानी कि जो डबल लेन है आने का जाने का रास्ता वो एक सिंगल लेन में तब्दील हो जाता है और जाने के लिए आपको घूमकर दूसरी तरफ से नीचे आना पड़ता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है ये जो इतना क्राउड है, अगर ये नैरो हो जाएगा तो धीरे धीरे क्यू जो है वो आगे बढ़ेगा, दर्शनों में टाइम लगेगा। जब गुफा के अंदर जाते हैं तो एक बार में एक व्यक्ति सिंगल लाइन में जाता है, तो आप समझिए कि कितना वक्त इस पूरे प्रोसेस में लगेगा दर्शन के। और फिर ऐसे में जब यहाँ पर भगदड़ की स्थिति पैदा हुई तो फिर 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये तस्वीरें आप एक बार फिर से हुसैन ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप बने रहे मेरे साथ। आपने बहुत अच्छे तरीके से इन तस्वीरों को के बारे में बताया और समझाया कि कैसे इस तरह के हालात बने। अब जरा कुछ चश्मदीदों को सुनते हैं जो उस वक्त वहां मौजूद थे, जिन्होंने अपने सामने सब कुछ इस भगदड़ को मचते हुए देखा और इस हादसे को होते हुए देखा। ऊपर बहुत भगदड़ मच गई थी, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी, खंबे पे लोग चढ़े हुए थे जो ये पोल्स लगे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा भगदड़ थी। कुंभ मेले के जैसा लग रहा था, मुझे लग रहा है मैंने कुंभ के दर्शन कर लिए। हम बिना दर्शन के वापस आ गए क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर बहुत हो रहा था, क्योंकि रात के 2:30-3 बज रहे थे। तो हमने 3-4 घंटे वेट करा कि शायद हमारा नंबर आ जाए, बट वैसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन दिख रही थी कहीं कहीं पे, एम्बुलेंसेस जाती बहुत ज़्यादा दिख रही थी। लोगों को देख देख के ही हमें स्ट्रेस हो रहा था, टेंशन हो रहा था कि किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। तो ऐसा कुछ, हाँ 3 घंटे वेट करा हमने कि रश कम होगा, हम दर्शन करेंगे, बट वैसा कुछ दिखा नहीं, उल्टा रश बढ़ रहा था, लोग जा रहे थे बिना किसी रीज़न के। और प्रशासन की एक गलती जो मुझे लगी है वो ये थी कि उन्होंने आने वाले लोगों को मना नहीं करा कि वहीं पे रुक जाओ। अभी भी लोग चल रहे हैं, अभी भी चलते जा रहे हैं। भगदड़ मची जब है तो वहाँ पे भीड़ भाड़ था, उधर से धक्का मारा जा रहा था, इधर से धक्का मारा जा रहा था, तो उसमें बच्चे जो छोटे छोटे थे तो वो दब रहे थे, महिलाएं दब रही थी। तो बस ये है कि जो बीच में फंस गया था वो निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे निकलूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।